औज़ुबिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल अव्वल बिल अव्वल इन काना क़ब्लहु वल आखिर बिल आखिर यकून बादहु अल्लज़ी कसरतन रुयतही अब्सारुन नाज़रीन वजदतन नातही औहामुल वासिफ़ीन अल्लज़ी इब्तदा बिक़ुदरतिही ख़ल्क़ इब्तदान वक़्तरहुम अला मशीयत इक़्तराम सुम्मा सलक बिहिम तरीक़ा इरादत व बासहुम अला सबील मोहब्बत वस्सलातु वस्सलाम अलल अव्वलिल अदद वस्साहिबिल अबद उसरतिही खैरिल उसर व इतरतिही खैरिल इतर व शजरतिही खैरिश शजर नबतत फ़ी हरमिन बसगत फ़ी करम सैयदना व मौलाना बिल कासिमिल मोहम्मद वैल बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अलमासूमीन अलमुंतजबीन अलमुंतखबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा। वलानतुल बाक़ियतु अला आदाइहिम व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम व गासिब हक़ूक़िहिम अजमईन मी यौमे ज़ुल्मिहिम इला यौमिद्दीन अम्मा बअदहु फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी महकम किताबिल हकीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़न लिमा मअकुम लतुमिनुन्ना बिही व ला तंसुरुन्ना सलावत। मजमा ज़्यादा है, दरूद की आवाज़ कम है, मिल के बावाज़ बुलंद सलावत तिलावत फरमा। ये बुलंद आवाज़ से दरूद पढ़ना ये किसी वाइज़, किसी ज़ाकिर, किसी ख़तीब की तमन्ना नहीं है, बल्कि पैगंबर की अपनी तमन्ना। पैगंबर फरमाते हैं इरफ़ऊ अस्वातकुम बिस्सलाति अलैया फ़इन्नहा तज़हिबु बिन्निफ़ाक़। पैगंबर कहते हैं जब भी मुझ पे दरूद भेजा करो बुलंद आवाज़ से भेजा करो। क्यों? ऐसा करने से दिलों का मैल धुल जाता है। दिल है। सूरह आले इमरान की एक आयत तिलावत की है, तर्जमा महफूज कीजिए, दिल बन गया तो बात आगे करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना। ये आम लोगों से बात नहीं हो रही, कुरान में ये आम लोगों से बात नहीं हो रही, अल्लाह नबियों से बात कर रहा है और अपने महबूब को याद करवा रहा है। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना। मुस्तफ़ा याद है वो जब हमने नबियों से अहद लिया था। आप बस इतना थोड़ा थोड़ा सा बोलते आएंगे तो हौसला हो जाएगा, भाई बात पहुँच रही है। याद है वो वक्त जब हमने नबियों से अहद लिया था। क्या अहद लिया था? परवरदिगार तूने नबियों से अहद लिया। कब? जब हम उन्हें किताब और हिकमत दे रहे थे, तब हमने उनसे एक अहद लिया, तुम्हारे पास एक नबी आएगा जो तुम्हारी तस्दीक करेगा। काम तुम्हारे दो हैं, एक उस पे ईमान रखना है, एक उसकी मदद करनी है। बस राज़ी हूँ हो गया मैं, आपने हौसला अफजाई कर दी, तर्जमा आपने महफूज कर लिया। या जीते रहो सलामत रहो। मैं राज़ी हूँ भाईजान, बिल्कुल इसी इनहमाक से आपने बात सुननी है जैसे तवज्जो से आप सुन रहे हैं। मौला आपको शादो आबाद रखे, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। परवरदिगार आलम कह रहा है मैंने नबियों से अहद लिया। क्या तुम्हें याद है? फ़र्ज़ कीजिए याद उसे करवाया जाता है जो उस वक्त मौजूद हो, जो मौजूद ही ना हो उसे याद नहीं करवाया जाता। फ़र्ज़ कीजिए इस मजलिस में कौन कौन पढ़ा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो सुबह से यहाँ है उसे याद दिलवाया जाता। फ़लाँ ज़ाकिर जब पढ़ रहा था
तुम्हें याद है क्या हुआ था? इसका मतलब जो होगा उसी को याद दिलवाया जाएगा। अल्लाह महबूब से कह रहा है नबी याद है जब हमने नबियों से वादा लिया था। इसका मतलब यह है कि मुस्तफ़ा मौजूद थे जब वादा हो रहा था। है मुस्तफ़ा मौजूद थे जब वादा हो रहा था। वादा तो हो गया। परवरदिगार ने कहा तुम्हारे दो काम हैं। तुमने मुस्तफ़ा पर 1.25 लाख नबियों से बात है, आम इंसानों से नहीं। अल्लाह कह रहा है तुमने मुस्तफ़ा की मदद भी करनी है, मुस्तफ़ा पर ईमान भी रखना है। फैसला हो जाएगा, मुझे नहीं पता आप कैसे सुनेंगे। तारीख़ कहती है ऐसे में, तफासीर जाके देख लो, सब ने ये लिखा है। फ़िक्रा में अब आयत आपके सामने अगली पढ़ने जा रहा हूँ, फैसला आपको करना है। परवरदिगार ने कहा काला अकरर तुम, क्या तुम सब इस बात पे इकरार करते हो? व अखज़ तुम अला ज़ालिकुम इसरी, और तुम उस अपने अहद पे पुख्ता हो। सब ने कहा 1.25 लाख नबियों ने कहा कालू अकररना, हमने इकरार किया। परवरदिगार ने फ़ौरन कहा फशहदू, गवाह हो जाओ, अना माकुम मिनश शाहिदीन, मैं भी गवाही देने वालों में हूँ। इसका मतलब लफ्ज़ फ़ा बता रहा है, फशहदू लफ्ज़ फ़ा बता रहा है कि ज़रा सा भी अल्लाह ने वक्त नहीं दिया अहद के बाद, इनको गवाह बना लिया। जहाँ लफ्ज़ फ़ा आ जाए वहाँ फासला ख़त्म हो जाता है। एक फ़ा और दिखाओ, मुस्तफ़ा ने कहा मन कुंत मौला हो फ़हाज़ा अली मौला। मन कुंत मौला हो फ़हाज़ा अली मौला। ये लफ्ज़ फ़ा अगर अरबी ग्रामर में इस्तेमाल होता है तो वो फासले को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होता है। परवरदिगार कह रहा है फशहदू, गवाह हो जाओ, अना माकुम मिनश शाहिदीन। कुरान सुनना भी हर एक के बस की बात नहीं है। अना माकुम मिनश शाहिदीन, मैं भी गवाही देने वालों में हूँ। यही बात ख़त्म हो जाती तो मैं घर को चला जाता। अगली आयत इससे ज़्यादा ख़तरनाक है। अल्लाह ने लहजे को बदला और लहजा बदल के कहा फमन तवल्ला बादा ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल फ़ासिकून, जो अपने अहद से फिर गया वो फासिक हो जाएगा। फमन तवल्ला बाद ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल फ़ासिकून। फासिक होगा, मुज़निब भी गुनाहगार को कहते हैं, फासिक भी गुनाहगार को कहते हैं। शायद फासला कम हो जाए खड़े होने से। फमन तवल्ला बाद ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल फ़ासिकून, जो अपने अहद से फिर जाएगा वो फासिक हो जाएगा। अल्लाह मुज़निब भी कह सकता था, बुज़ुर्गों से दुआ लेनी है। अल्लाह मुज़निब भी कह सकता था, अल्लाह ने फासिक कहा। मुज़निब भी गुनाहगार को कहते हैं, फासिक भी गुनाहगार को कहते हैं। फ़र्क क्या है? जो बंद कमरे में गुनाह करे वो मुज़निब है, जो बंद कमरे में गुनाह करे वो मुज़निब है। जो चौक में गुनाह करे और अपने लिए गवाह बना ले वो फासिक है। अल्लाह कह रहा है जो मुस्तफ़ा की मदद नहीं करेगा वो फासिक हो जाएगा। नबियों से कह रहा है नबी मुस्तफ़ा की मदद ना करें तो फासिक हो जाएं, उम्मत छोड़ के चली जाए तो कहाँ जाए। सलामत रहो, शादो आबाद रहो। सारे मिल के बोलो हैदरी। अज़ीज़ान किराम, ये कद्र पूरे कुरान में ये आयत इस रंग से 2 दफ़ा उतरी है। इस लहजे से बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। पूरे कुरान में ये आयत का लहजा 2 जगह नजर आया है जहाँ अल्लाह इस लहजे में मुखातिब हुआ है। कितनी दाद दुआ से नवाजोगे मैं नहीं जानता, दुआ ही कर दोगे काफ़ी हो जाएगा। खुदाए वाहिद की कसम खा के कह रहा हूँ, या जब नबियों से मुस्तफ़ा के बारे में अहद लिया तो अल्लाह ने कहा जो मेरे मोहम्मद पर ईमान नहीं रखेगा वो फासिक है, जो मेरे मोहम्मद की मदद नहीं करेगा वो फासिक है। या फिर मुस्तफ़ा से कहा या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफअल फमा बल्लग़त रिसालतहु। अगर आज अली की विलायत ना पहुंचाई तो कुछ ना किया। यार माशा
आप तो बहुत अच्छा सुन रहे हैं। खुदाए वाहिद की कसम, ये मेरी बड़ी हौसला अफजाई है। आपने कुरान ऐसे सुना है। मैं आपके सामने कुरान इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि दुनिया को ये बता सकूँ कि कुरान में कहाँ कहाँ आले मोहम्मद की फजीलतें रखी हैं। फैसला ना हो जाए इस फिक्रे पर, अगर सुनने के लिए आमादा है कुरान में अली की फजीलत कहाँ कहाँ है। खुदा की कसम, मैंने जिम्मेदारी के सबूत के साथ मैं जुमला आपके हवाले कर रहा हूँ। कुरान में कोई सूरा भी ऐसा नहीं है जिसमें अल्लाह ने अली की मदह में आयतें ना उतारी हो। किसी सूरे में अल्लाह ने 4 आयतें, किसी सूरे में 8 आयतें, किसी सूरे में 13 आयतें, किसी सूरे में 15 आयतें, किसी सूरे में 28 आयतें। कोई पूरा सूरा ही अली की मदह में अल्लाह ने उतारा है? नहीं नहीं, खुदा की कसम, अली के घोड़े का जिक्र भी अल्लाह ने कुरान में किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लादियात ज़बहन फल्मुरियात क़दहन। ये अली के भागते हुए घोड़े की कसम अल्लाह खा रहा है जो मैदान जिहाद में दौड़ रहा है, जिसके सुमों से चिंगारियां निकल रही है। सर पर दौड़ते हुए घोड़ों की कसम। पता चला अल्लाह ने कुरान में अली की मदह कहां कहां की है। कुरान के 114 सूरों में से 112 सूरों में अल्लाह ने अली की मदह की है। कितनी तादुआ हो मुझे नहीं पता। जुमला आपके हवाले जिशान भाई, खुदाए वाहिद की कसम, आप हैरान हो रहे हैं। मैंने 114 सूरों में से 112 सूरों का क्या जिक्र किया है। 2 सूरों में अल्लाह ने अली का तज़किरा ही नहीं किया। नाम लूंगा तो चेहरे खिल जाएंगे। एक सूरह काफिरून है, दूसरा मुनाफिकून है। एक सूरह काफिरून है, दूसरा मुनाफिकून है, जिसमें अल्लाह ने अली की कोई बात ही नहीं की। अल्लाह बताना ये चाहता है ना काफिरों से अली का ताल्लुक है, ना मुनाफिकों से अली का ताल्लुक। सारे मिलके बोलो हैदरी। अल्लाह बताना ये चाहता है सरकार, ना काफिरों से अली का ताल्लुक, ना मुनाफिकों से। असहाबे पैगंबर फरमाते हैं, अजिल्ला असहाब फरमाते हैं कि बाद पैगंबर मुस्तफ़ा के दुनिया से पर्दा कर। आपने हौसला अफजाई कर दी सरकार। बुजुर्गों का हाथ उठ जाना मेरे लिए बाइस इज्जत है। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका जिस ऐसन तरीके से आपने सुना है। खुदा की कसम याद रखिएगा, परवरदिगार आलम ने यह फैसला सुना दिया कि 112 सूरों में अल्लाह ने अली की मदह की है। और ये याद रखना अजीज़ो, असहाब पैगंबर फरमाते थे कि बाद पैगंबर हम अगर मजमे में होते और हमने ये देखना होता था कि कौन मोमिन है कौन मुनाफिक है, तो हम अली का जिक्र शुरू कर देते थे। चेहरे खिल जाते थे तो मोमिन होते थे, बिगड़ जाते थे तो मुनाफिक होते थे। ये जैनवन दाद है, हकीकत की दाद है। खुदा की कसम मैं राजी हो गया हूँ आपसे। मौला आपको शादो आबाद रखे। खुदा की कसम याद रखिएगा अज़ीज़ान गिरामी कद्र, किबला फरमा रहे हैं अब भी ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अली की मोहब्बत पैगंबर ने मीज़ान बनाई है। चलो दिल कर गया, एक फ़िक्रा पढ़ता हूँ, एक फ़िक्रा पढ़ता हूँ, इजाज़त दे रहे? एक फ़िक्रा पढ़ता हूँ। अली की मोहब्बत पैगंबर ने मीज़ान बनाई है। कब बनाई? 13 रजब को अली जब काबे में आया, मेरा और आपका अमीर जब काबे में आए 13 रजब को, तो 3 दिन फातिमा बिनते असद सलावातुल्लाह अलैहा, सलावात भेज दीजिए, तेरह रजब को अली काबे में आए। 13 रजब नहीं सुनानी, 3 दिन काबे में क़याम है बीबी का। 3 दिन के बाद अली को लेके आ गई। हाथों पे अली हैं, अली हाथों पे हैं। वापस आऊँगा आयत तक। हाथों पे अली हैं। बीच में बात आ गई तो मैंने कहा चलो सुनाते हुए गुजर जाऊँ, बुखल ना हो जाए।
हाथों पे जनाब अमीर हैं। पैगंबर को देख के कहा मेरे लाल, बीबी कह रही मेरे बेटे, अब तक तेरे भाई ने ना आंखें खोली हैं ना ग़िज़ा हासिल की है। कल लाइए चची मेरे हवाले कीजिए मेरे भाई को, मेरे वज़ीर को, मेरे खलीफा को, मेरे जानशीन को। पैगंबर के हाथों पे जैसे ही अली आए ना, जैसे ही अली पैगंबर के हाथों पे आए, अली ने आंखें खोल दी, मुस्तफ़ा का चेहरा देखा। इसलिए कि ये आम आँख नहीं है, ऐनुल्लाही निगाहों से जो पहला चेहरा देखा वो मोहम्मद रसूलुल्लाह का था। मोहम्मद रसूलुल्लाह का चेहरा देखा, पैगंबर ने हाथों पे लिया। अब यह फैसला तुमने करना कि कितनी दाद दुआ बनती है मुझे नहीं पता, मैं तो अपने बुजुर्गों को सुना के चला जाऊंगा। भाई अली ने की खुदा की कसम खा के फिक्रा पढ़ रहा हूँ, तारीखों ने लिखा कि जैसे ही पैगंबर का चेहरा अली ने देखा, रसूल ने मुस्कुरा के कहा या अली कुछ सुनाओ। रसूल ने कहा अली कुछ सुनाओ। अली ने कहा तौरात सुनाओ के ज़बूर, ज़बूर सुनाओ के इंजील। आवाज़ ही नहीं या अली कुरान सुनाओ। मैंने हाथ बांध के कहा या रसूल अल्लाह, अभी तो अली आए हैं, अली के आने के 10 साल के बाद कुरान उतरना शुरू होगा। आप कह रहे हैं अली कुरान सुनाओ। आवाज़ आएगी अहमद हसन, मैं यही दुनिया को बताना चाहता हूँ। मैं इसको इसलिए ये कह रहा हूँ कि कुरान सुनाए ताकि दुनिया को पता चल जाए जो आने के बाद रट के सुनाएंगे वो हाफिज होंगे। ये साथ ला रहा है, ये मुहाफिज कुरान है। ये मुहाफिज कुरान, ये साथ ला रहा। कमो बेश अगर किसी ने लिखा, उसने लिखा 28 आयतें अली ने सूरह मोमिनून की पढ़ी। मैं इस बहस में नहीं जाता कितनी आयतें पढ़ी, 2 पढ़ी, पढ़ी तो कुरान की, कुरान आने से पहले पढ़ी। और कमाल ये है कि पैगंबर ने पहले कुरान सुना, फिर अपनी ज़बान अली के दहन में दी। है बेदार है फिक्रा कहूँ। पहले कुरान सुना, फिर अपनी ज़बान अली के दहन में दी। अली ने इत्मीनान से मुस्तफ़ा की ज़बान चूसी। तारीख़ ने उस दिन को लिखा यौम तरविया, जिस दिन पैगंबर ने अपनी ज़बान अली को दे दी। सादा उर्दू में फ़िक्रा कहने की इजाज़त है, पता नहीं कहाँ तक सरायत कर जाए फ़िक्रा। मैं बारगाह में कभी नक्श नहीं किया, मैंने हमेशा मोमिन के दिल पे बात नक्श की है ताकि नस्लों तक पैगाम जाए। कायनात आदम व आलम में 3 हस्तियाँ हैं जिन्हें पैगंबर ने अपनी ज़बान चुसाई है, एक अली, एक हसन, एक हुसैन। सादा सा फ़िक्रा आपके हवाले कर रहा हूँ। कदमों में सबको बिठाया, मुँह किसी को नहीं लगाया। जीते रहो, जीते रहो। ऐसे नहीं हाथ उठाओ सारे हैदरी। मौला सलामत रखेगा, शादो आबाद रहो। 3 शख्सियतें हैं जिन्हें, जो मैं कह रहा हूं मैं उसका जिम्मेदार हूं। 3। मौला आपको शादो आबाद रखे, खुदा उनके दर्जात में बुलंदी अता फरमाए। खुदा की कसम, याद रखिएगा फिक्रा। उधर अली को लेके चले पैगंबर। मैंने आपको कहाँ रोका है, याद है? पैगंबर के असहाब क्या कहते थे, मोमिन और मुनाफिक की पहचान क्या है? कब बनाया अली को मीज़ान? वो मीज़ान सुनी और आयत का तर्जमा आपके हवाले करूँगा। बसत का मोहम्मद वाले बैत मोहम्मद। तकरीर तमाम हो रही है, ज़्यादा लंबा नहीं करना। भाई अली सन राज़ी रहिएगा, मौला आपकी तौफीकात में इजाफ़ा फरमाए। खुदा की कसम याद रखिएगा, पैगंबर लेके चले, कायनात में कोई ऐसा सवार दिखा जिसकी पहली सवारी मुस्तफ़ा के हाथ हो। सोचते रहिएगा मैंने क्या पढ़ा है। अल्लाह के घर से अबू तालिब की हवेली तक का सफ़र मुस्तफ़ा के हाथों पे अली ने किया। फिर कहता हूँ अल्लाह के घर से मुस्तफ़ा के हाथों पर अली सवार हो के अबू तालिब की हवेली में आए। आ गए अबू तालिब की हवेली में, गहवारे में मां ने लिटा दिया। बुज़ुर्ग जानते हैं, आज का मुझे पता नहीं है, आज भी वैसे दस्तूर यही है कि जब बच्चा दुनिया में आता है तो माएँ उसे कपड़े में लपेट देती हैं।
उस कपड़े में लपेटने को अरबी में कहते हैं कुमैत। जिस कपड़े में लपेटा जाता है उसे कहते हैं कुमैत। माँ ने बेटे को कपड़े में लपेटा, माँ अपने घर के काम में मसरूफ़ हो गई, वापिस आके देखा तो कपड़ा फटा हुआ था। यही फ़ज़ाइल है, सुनने हैं आपको इसी तरीके से जैसे आपने पिछले फ़ज़ाइल सुने। कपड़ा फटा हुआ था, माँ ने फिर लपेट दिया, फिर आई तो फिर कपड़ा, 7 कपड़े फटे तो माँ ने चमड़े का कपड़ा लपेटा। चमड़े का कपड़ा लपेटा। जब 8वीं दफ़ा फातिमा बिनते असद आई, कौन कितनी दाद और दुआ से नवाजे मुझे नहीं पता, 8वीं दफ़ा जब फातिमा बिनते असद तशरीफ लाई तो देखा कि वो चमड़े का कपड़ा भी फट चुका है। अब जब माँ ने दोबारा लपेटना चाहा तो बच्चा बोला और बोल के कहने लगा, अम्मा आप मुझे बार बार कपड़े में लपेटती हैं, मुझे जहमत करनी पड़ती है, मलाइका मुझसे मुसाफा करने आते हैं, मुझे जोर लगा। सारे यकज़बान हैदरी। मौला शादाबाद रखे, मौला किसी कमीने का मोहताज न करे। जीते रहे आप भाईजान, सलामत रहे। या अभी ये बात हो रही है, ये दरवाजे पे दस्तक हुई, शायद तकरीर तमाम हो जाए, इससे आगे पढ़ने की नौबत ही ना आए। या दरवाजे पे दस्तक हुई। मेरे मसलक का आलिम नहीं है, ना मेरे मसलक की किताब है। हिदायतुस सौदा किताब का नाम है, शहाबुद्दीन दौलताबादी किताब का लिखने वाला है। ठीक है भाईजान, याद रहेगा, कैमरे रिकॉर्ड कर रहे हैं। शहाबुद्दीन दौलताबादी ने रिवायत लिखी है, मेरे मसलक का आलिम नहीं है। मुझे नहीं पता आप कैसे सुनेंगे, शिया मजमे से मुखातिब हूँ। हमारे बिरादरान अहले सुन्नत जो आए हैं उन्हें भी फैज़ ज़रूर मिलेगा, हमारे भाई जो आए हैं उन्हें भी फैज़ ज़रूर मिलेगा, खुदा की कसम। दरवाजे पे दस्तक हुई, अबू तालिब ने कहा कौन है? कहा अरब के सारे बड़े जमा हो के आए हैं। क्यों आए हो? तुम्हें पता है ना अबू तालिब, अरब की कुछ रस्में हैं, अरब की कुछ रस्में। अबू तालिब ने कहा, कह लगे वो चाहते हैं कि तुम्हारे घर नौमौलूद आया है तो वह रस्में पूरी करें, वो रस्में पूरी करें। आपने कहा इसलिए फ़िक्रा पढ़ो, अब तक नहीं पढ़ा था, अब फ़िक्रा पढ़ रहा हूँ। किबला अल्लामा हज़रत हसन ज़ैदी अल्लाह मक़ाम हो, आपने याद करवाया। किबला ने कहा आपने उनके रंग में फ़िक्रा पढ़ा, अब उन्हीं का फ़िक्रा पढ़ रहा हूँ। ख़यानत होती है अगर किसी का फ़िक्रा पढ़े और नाम न ले। फ़िक्रा उन्हीं का पढ़ रहा हूँ, एक फ़िक्रा उनका पढ़ूंगा, एक फ़िक्रा अपना पढ़ूंगा। फ़ैसला आपको करना है कहाँ तक मेराज होनी चाहिए। कहते हैं अबू तालिब ने कहा आओ अपने शौक़ पूरे करो। कह लगे कौन कौन सी रस्म करोगे? का 2 रस्में। पहली रस्म ये है, तवज्जो, पहली रस्म ये है, बुतों के कदमों की खाक हम पैदा होने वाले बच्चे के चेहरे पे लगाते हैं। अबू तालिब ने कहा आ जाओ शौक़ पूरा कर लो, ये जो आया है ये और है, बेदार हो फ़िक्रा पढ़ूँ। अबू तालिब ने कहा बेदार हो, और बेदार हो के ये बात करना जो करने जा रहे हो, ये आम बच्चा नहीं है। कहने लगे, अबू जहल आगे बढ़ा, उसे हो सकता है मैं यहाँ तकरीर तमाम कर दूँ। कहने लगा अबू जहल आगे बढ़ा, आगे बढ़ना था। यह तारीख़ कहती है एक छोटा सा हाथ बरामद हुआ। यह फ़िक्रा किबला अल्लामा हसन ज़ैदी अल्लाह मक़ामहु ख़तीब आले मोहम्मद का है। वो फरमाया करते थे कि गहवारे से एक नन्हा सा हाथ बरामद हुआ, इतनी ज़ोर से अबू जहल के चेहरे पे थप्पड़ लगा, अबू अलहदा हो गया, जहल अलहदा हो गया। अबू अलहदा हो गया, जहल अलहदा हो गया। यह फ़िक्रा उनका है। गर्दन टेढ़ी हो गई, मरते दम तक गर्दन ठीक नहीं हुई। अगला फ़िक्रा सुनाओ, खुदा की कसम बुग़्ज़ अली में अगर गर्दनें टेढ़ी हो जाए तो मरते दम तक ठीक नहीं होती। ये तो पीछे हट गया, अब अबू लहब बचा, वो आगे हुआ। उसने आगे बढ़ के कहा अबू तालिब एक और रस्म रह गई है, और किसी को तो जुर्रत ना हुई। अबू तालिब ने कहा बता कौन सी रस्म है? अब हिदायतुस सौदा के साहिब ने लिखा है कि अबू लहब ने कहा कि वो दूसरी रस्म बयान
मयारुल वलद है। हमने एक सांप पाला हुआ है जो बच्चे को सूंघता है, सूंघ के छोड़ दे, तवज्जो, तो बच्चे का नसब ठीक है, वरना बच्चे का नसब खराब है। मिंबर के तकाजे है, जुमला आपके हवाले कर रहा है मदसंदेदी, याद रखना। अबू तालिब ने कहा शौक पूरा कर। इसने अजदहा छोड़ा, अजदहा अली के गहवारे के करीब आया, गहवारे के करीब आना था, या मैंने आपको हवाला दे दिया। अली गहवारे से उतरे, कल्ले अजदर में 2 उंगलियां डाली, सर से लेके दुम तक 2 बराबर हिस्सों में चीरा। अभी चीर के फेंका था, या पर्दे के पीछे से मां की आवाज आई, मेरे लाल तू तो हैदर है। हाथ उठाओ, हैदर। जहां जहां के लिए मेहनत की है, मीजान के लिए मेहनत की थी, जैसे ही अली ने मयारुल वलद को चीर के फेंका, कल्ला नहीं चीरा था, सर से लेके दुम तक अली ने 2 बराबर हिस्सों में चीर के जब सांप को फेंक दिया तो अबू लहब चिल्लाया, तवज्जो, अबू लहब चिल्लाया और चिल्ला के कहने लगा अबू तालिब तेरे बेटे ने यह क्या किया। अब कौन फैसला करेगा, कौन हलाल ज़ादा है, कौन हराम ज़ादा है। जवाब अबू तालिब को देना चाहिए था। पुश से रसूल पुकारे, घबराता क्यों है, अली आ तो गया। जो मोहब्बत करेगा हलाली है, दुश्मनी करेगा हराम है। जो दुश्मनी करेगा हराम। बस तकरीर तमाम करें सरकार, मंजिल से करीब करूंगा आपको। साहिब अनवार खमसा ने रिवायत लिखी है, 5 तमाचे कायनात में ऐसे लगे, जीते रहो यार, सलामत रहो, ये हक है। जिसे नहीं समझ में आई मैं फिर ठहर के सुनाता हूँ। 5 तमाचे कायनात में ऐसे लगे जिनसे अल्लाह का अर्श हिला, ज़मीन में जलजला आया। उन्होंने लिखा पहला तमाचा, 2 तमाचे अपने मुकद्दर से सुनना, 3 मैं और पढ़ सका तो पढ़ूँगा। कहते पहला तमाचा हज़रत इब्राहीम के चेहरे पे लगा जब उन्हें आग में फेंका जा रहा था, अल्लाह का अर्श हिलने लगा। दूसरा तमाचा हज़रत यूसुफ के चेहरे पे लगा जब कैद हो के गुज़र रहे थे, रस्ते में माँ का मज़ार आया। ऐसा तमाचा, अपने आप को यूसुफ ने माँ के मज़ार पे गिराया। शकी ने ऐसा तमाचा मारा, अल्लाह का अर्श हिलने लग गया। 2 तमाशे तुमने सुन लिए, 3 तमाचे और सुनो और मुझे इजाज़त दो। जो तारीख़ ने और मकातिल ने लिखे, मुझे नहीं पता तुम कितनी हाय करोगे, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। बस इतना ख्याल करना कि जिसको रोने के लिए आए हो, खुदा तुम्हें उसके रोज़े की ज़ियारत करवाए। जब तुम हुसैन के रोज़े की ज़ियारत पे जाओ तो देखना रोज़े पे एक सतर लिखी हुई है, दरवाज़े पर सलाम लिखा हुआ, अस्सलामु अलैका या कतीलुल अबरार। मैं वो हूँ जिसे रुला रुला के मारा गया, सलाम हो उस पर जिसे रुला रुला के मारा गया। कभी अकबर के जिगर से बर्छी खींचते हुए रोए हुसैन, कभी कासिम के टुकड़े चुनते हुए रोए हुसैन, कभी अब्बास के बाजू उठाते हुए। अजर को बल अल्लाह, अजर को बल अल्लाह, अजर को बल अल्लाह, अजर को बल अल्लाह। मौला किसी कमीने का मोहताज न करे। हाय आ गई है, मौला तुमसे राज़ी हो जाए। सैयदा राज़ी हो, मैं शुक्र पढ़ता हूँ। तीसरा तमाचा अब तेरा मुकद्दर है अदादार। तीसरा तमाचा उस वक्त लगा है जब मुस्तफ़ा दुनिया से पर्दा कर गए, लोग आग लेके सैयदा के दरवाजे पे आ गए। कर ले मातम अदादार, या एक शकी ने तमाचा मारा, अल्लाह का अर्श हिलने लगा। 3 तमाचे मैंने पढ़े हैं, 2 की तरतीब बदल रहा हूँ। 1900 जख्म खा के हुसैन पुश्त जुलजना पे झूम रहे थे। या कहते मुझे उस जगह ले जा जिसे मेरी माँ ने अपने बालों से झाड़ा है। जुलजना लेके चला, मकाम साहिब उस जमान पे उतरे हैं हुसैन। जाओ बाबे सिदरा से बहुत दूर है मकाम साहिब उस जमान। जहाँ उतरे वहाँ
कत्ल नहीं हुए, जहां कत्ल हुए वहां दफन नहीं हुए। पूछ मुझसे कैसे फासला तय किया। लईन ने हुसैन की जुल्फों में हाथ डाला, खींचता हुआ चला। एक माँ की आवाज आई, न मार इसका कोई। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। एक फिक्र हो अज़ादारों, मैंने पढ़ दिया, तुमने सुन लिया। हुसैन मक्तल में आए, कत्लगाह पे पहुंचे। 7 कदम पे बेटी आई, 70 कदम पे बहन आई। पढ़ूं फिक्रा, अब तेरे अपने मुकद्दर की बात है। अदादार या चौथी ज़रब चली या बेटी ने बाप के कातिल के खंजर में हाथ डाला। इस लईन ने खंजर छोड़ दिया, सकीना बीबी को तमाचा मारा। पढ़ दिया मैंने फिक्रा। फिर उसके बाद कोई बता नहीं सका सकीना को कितने तमाचे लगे। करबला से कूफा, कूफा से शाम, हर मौके पे सज्जाद का दामन हिला के कहती है, भैया काफले में बच्चे और भी हैं, ये मुझे तलाश करके मारता है, मारता है मारे। सज्जाद इसे कहता नाना दे मातम, सज्जाद इसे कहता नाना दे। सकीना क्या कहता है? कहता है तमाचा मार के कहता है, बुला अब्बास को, बुला गाजी को, मेरे चचा का सर, घोड़े की गर्दन।